हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा पादप हार्मोन्स, यानी कि कह सकते हैं कि 2 हार्मोन्स हमने कवर किया है ना। तीसरा हार्मोन्स है हमारा, और तीसरा हार्मोन्स कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन्स है। ठीक है, अब साइटोकाइनिन हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो बेटा ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो है पादप हार्मोन्स की उन्हीं श्रेणी में रखा गया जिस श्रेणी में ऑक्सिन और जिबरेलिन को रखा गया, क्योंकि ऑक्सिन और जिबरेलिन भी वृद्धि सहायक हार्मोन्स है। ठीक उसी प्रकार आपका साइटोकाइनिन भी क्या है? वृद्धि सहायक हार्मोन्स। हालांकि मैं बता देता हूँ कि वृद्धि सहायक हार्मोन्स वे हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की विकास में योगदान करते हैं, यानी कि पौधा लंबा हो रहा है, पौधा मोटा हो रहा है, ठीक है, पौधा अपना विकास कर रहा है, तो पौधे के विकास में सहायक हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम वृद्धि सहायक हार्मोन्स बोलते हैं। और ये 3 होते हैं, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। हमने 2 आराम से पढ़ लिया है। आज बारी है तीसरे हार्मोन्स की। तीसरा हार्मोन्स आपको साइटोकाइनिन है, इसे वृद्धि सहायक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। कहानी शुरू होगी कि इसकी खोज कैसे हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की खोज जो है, सर्वप्रथम सबसे पहले कनाडा के वैज्ञानिक, ठीक है, कनाडा के एक वैज्ञानिक थे, ठीक, उनके साथी दोस्त थे। कनाडा के वैज्ञानिक का नाम था मिलर, ठीक है, चार्ल्स मिलर फिश्नर बोलते हैं इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं पर आपको सी मिलर के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, चार्ल्स मिलर फिश्नर भी लिखा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मिलर लिख दिया है। ठीक है, तो कनाडा के वैज्ञानिक मिलर और उनके साथी जो है 1965 में साइटोकाइनिन की खोज की थी। तो आपको डेट याद रखना है, 1965 में मिलर और उनके साथी दोस्त ने साइटोकाइनिन की खोज किया था। हालांकि उन्होंने साइटोकाइनिन की खोज, पूरा ये नाम साइटोकाइनिन उस टाइम पर नहीं था जब उन्होंने खोज किया था। ठीक, उस टाइम पर उसका नाम काइनेटिन था। ठीक, अभी आगे बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं। मिलर ने इसे ईस्ट के डीएनए से, जो मिलर सर थे, ठीक है, उन्होंने साइटोकाइनिन जो है पहली बार जब प्राप्त किया था तो कहाँ से? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट कवक होती है ना, ईस्ट जो होती है उसके बहुत सारी होती है, जैसे साइक्रोमाइसीजी होती है ना, ये सब ईस्ट होती हैं, जो बेकरी ईस्ट होती है, ऐसे ही बहुत सारी ईस्ट होती हैं। तो उन्होंने ईस्ट के डीएनए से, ठीक है, जो ईस्ट का डीएनए होता है उसी डीएनए से क्या किया था? एक काइनेटिन नामक पदार्थ जो है अलग किया था। ठीक है, काइनेटिन नामक पदार्थ अलग किया था। तो कह सकते हैं कि जो काइनेटिन था ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता था, मतलब कोशिका सेल डिवीजन के लिए जो है जाना जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पर जो साइटोकाइनिन था उसका नाम बेटा काइनेटिन था। वो काइनेटिन नाम किसने दिया था? मिलर सर ने दिया था। किसने दिया था? मिलर सर ने दिया था। और कहाँ से प्राप्त किया था? तो ईस्ट के डीएनए से साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज हुई थी और मिलर तथा उनके साथियों ने किया था। ये बात पता चल गई। अब बात करते हैं स्कूग। एक अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम स्कूग है। ठीक, तो स्कूग सर ने क्या किया था? जो नारियल होता है उस नारियल के अंदर जो पानी होता है, जैसे नारियल दूध भी बोल देते हैं कुछ लोग नारियल पानी बोलते हैं, उस नारियल पानी में उन्होंने एक पदार्थ को देखा जो काइनेटिन की तरह व्यवहार कर रहा था। क्या कर रहा था? वो भी सेम जैसे काइनेटिन था कोशिका विभाजन के लिए, वैसे ही जो नारियल पानी के अंदर एक पदार्थ उनको दिखा वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा काइनेटिन कर रहा था। तो उन्होंने उस पदार्थ का नाम क्या रखा था? उस पदार्थ को उन्होंने साइटोकाइनिन से बोला। तब अगली बार में उन्होंने 1965 में काइनेटिन का नाम बदलकर साइटोकाइनिन रख दिया। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो है काइनेटिन का नाम किसने बदला था? तो काइनेटिन का नाम 1965 में स्कूग सर ने जो है बदला था और क्या रखा था? साइटोकाइनिन रखा था। तो अगर आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि खोज किसने किया था, तो मिलर सर और उनके साथियों ने किया था। अगर पूछा जाए कि नामकरण किसने किया था, यानी कि जो साइटोकाइनिन नाम है इसका जो है नामकरण किसने किया था, ये नाम किसने रखा था, किसने दिया था, तो आपका जवाब आना चाहिए किसका जो है नामकरण किया था? स्कूग सर ने किया था। ठीक, अब एक और तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लेथम। ठीक है, और लेथम सर ने जो किया था वो मक्के की खेती कर रहे थे। ठीक है, मक्के की खेती कर रहे थे, तो वहीं पर वो आसपास आते जाते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया था? रिसर्च के दौरान मक्के की खेती पर वो रिसर्च भी कर रहे थे और खेती भी कर रहे थे। तो मक्के की खेती के रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या किया था? जो मक्का होता है, मक्का जिसका साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है, ठीक है, और जिया मेज से ही उन्होंने नाम इसका G18 रखा था। अभी बताते हैं रीजन क्या था। लेथम नामक वैज्ञानिक ने जो है कच्चे मक्के के बीच से, जो कच्चा मक्का होता है, मक्का पका नहीं था, कच्चे मक्के से, ठीक है, एक जो कह सकते हैं आपका ये साइटोकाइनिन प्राप्त किया था।
साइटोकाइनिन प्राप्त किया था। लेकिन ये साइटोकाइनिन कैसा था बेटा, ये शुद्ध प्राकृतिक साइटोकाइनिन था। अब तक के साइटोकाइनिन जो नेचुरल प्राप्त किए गए हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा साइटोकाइनिन प्राप्त किए गए, उसमें सबसे अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील जो होता है आपका, जो मक्के से प्राप्त किया गया था, यही था। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, G18 रखा था, क्योंकि मक्के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, जियामेज होता है, इसलिए उसी से मिलता जुलता नाम उन्होंने G18 रख दिया था। क्या रख दिया था, G18 रख दिया था। जैसे देखो कह सकते हैं साइटोकाइनिन जैसे कुछ प्राकृतिक के द्वारा मिले हैं, ठीक है, कुछ कृत्रिम हैं जो संश्लेषित किए गए, मतलब बनाए गए। जो प्राकृतिक साइटोकाइनिन प्राप्त किए गए हैं उनमें से सबसे अधिक क्रियाशील यही है, कौन, G18 है, ठीक है। अब बात करते हैं जो है साइटोकाइनिन्स के कार्य, ठीक। तो साइटोकाइनिन्स के कार्य, साइटोकाइनिन कभी अकेले सक्रिय नहीं होता। अगर किसी भी पौधे में साइटोकाइनिन है, अगर उसमें से ऑक्सिन हार्मोन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये जो साइटोकाइनिन है इसका जो है कभी भी जो है कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये अक्रिय हो जाएगा, ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि साइटोकाइनिन तभी कार्य करता है जब ये ऑक्सिन के साथ मिलता है, ठीक है, यानी इसको सक्रिय रखने के लिए ऑक्सिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन हार्मोन्स के साथ मिलकर के जीवित कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी जो स्थायी कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या करता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन को करेगा, तब अगर सेल डिवीजन होंगी तो नई सेल बनेंगी, और नई सेल बनेंगी तो पौधा विकास करेगा। इसलिए सीधे से कह सकते हैं कि एक वृद्धि सहायक हार्मोन्स है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, एक बार फिर से बता देते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है पौधे के द्वारा, वही क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। अब बात करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, ठीक। अगला, पार्श्वकलियों की वृद्धि को तेज करता है। पार्श्वकलियां जो होती हैं, जो शाखाओं से निकलती हैं, वो कलियां निकलती हैं, उनको हम पार्श्वकलियां कहते हैं। पार्श्वकलियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है, निकलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि पौधे जो है उनका अच्छा विकास हो पाए, ठीक है। अगला पॉइंट, ये 4 ही पॉइंट है, ध्यान में रखना। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, इम्यूनो सिस्टम होता है, बाह्य बीमारियों से संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर, ठीक है, उसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं ना। बाह्य बीमारियों से जो हमारी रक्षा करे वही क्या, प्रतिरक्षा है। वैसे पौधों में क्या होता है, बाह्य संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है, बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग के प्रति जो है क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन्स है कितने प्रकार का है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक एडेनिन प्रकार के होते हैं, दूसरा क्या होता है बेटा, ये होता है आपका फेनिल यूरिया जो है, फेनिल यूरिया टाइप के होते हैं। इसके अंतर्गत हम बताते हैं, एक जो होता है ब्रोमोहेक्सेन के पास जाते हैं, इसमें भी अलग प्रदर्शित करते हैं। तो इनके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी संरचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल हमको यहीं तक पढ़ना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन प्रकार का, दूसरा होता है फेनिल यूरिया प्रकार का, ठीक। अब आप एक बार इसको समझो कि ये डेट याद रखना है कि मिलर सर ने खोज किया था, नाम जो है स्कूक सर ने इसका बदला था, और जो G18 नाम किसने दिया था, लेथम सर ने मक्के से प्राप्त किया था। एक क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक जो है प्राकृतिक साइटोकाइनिन कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो वो मक्के से प्राप्त किया गया था। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट इसमें से आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।